Hello guys, welcome back to the Chem Adda classes. So today I come back with the new chapter, that is fluid mechanics. So in this part 1 video of the fluid mechanics, I go through the basics of the fluid mechanics. What is fluid? Properties of the fluids. So all the basic things I'll discuss in this chapter. So let's get started. So basically this is our syllabus of the GATE. If you are aspirant of the GATE, so follow my channel, so go through my video. So the basic concept I'll discuss in this part. So let's get started. So ठीक है. सो बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर सॉलिड सबस्टेंस है तो अगर हम उस पर शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो सॉलिड में क्या रहता है कि सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होता है, जो चेंजेस होता है, वो फिक्स होता है. जैसे मान लो ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है. अगर मैं इस पर शेयर स्ट्रेस लगाऊंगा टाउ, विच इज होता है एफ अपॉन ए, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, विच इज इक्वल टू द शेयर स्ट्रेस. तो बेसिकली क्या रहता है, कोई सॉलिड अगर हमारे पास है तो सॉलिड में हम लोग शेयर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, लेट्स से जो भी डिफॉर्मेशन हुआ, जो भी अल्फ़ा मान लो हो गया डिफॉर्मेशन, जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो फिक्स डिफॉर्मेशन होगा. बट फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है. फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड हमें पता है कि लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है. हालांकि हम लोग समझाने के लिए इतने दूर दूर लेयर बना रहे हैं, लेकिन इतनी दूर दूर होता नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक मान लो एक फ्लूइड एलिमेंट, मतलब जो हमने एक ग्रुप ऑफ फ्लूइड एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स से ये ले लिया, ठीक है. तो फ्लूइड्स में क्या रहता है, जब हम लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट क्या रहता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग फ्लूइड एलिमेंट बोलते हैं. तो जो फ्लूइड में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है लाइक दिस. जैसे अगर मान लो ये ए बी सी डी था तो ये ए डैश, ए डबल डैश, इसी तरीके से ये बी डैश, ये बी डबल डैश, ये ऐसे चलेगा. बेसिकली इन द फ्लूइड्स में क्या रहता है, फ्लूइड्स में जो ये हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया था, एक एज्यूम किया था फ्लूइड एलिमेंट इज नथिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो फ्लूइड एलिमेंट में क्या रहता है, देयर इज अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन. सो बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है जो फ्लूइड मतलब सॉलिड और फ्लूइड में, वो यही है. सॉलिड में क्या रहता है, देयर इज अ फिक्स डिफॉर्मेशन व्हेन वी अप्लाई द शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस ऑन अ सॉलिड सरफेस. और इन द फ्लूइड में क्या रहता है, फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है. तो उसमें अगर जब हम लोग शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, जैसे आप मतलब देख सकते हैं ग्राफ में इसमें, ठीक. So there is a continuous deformation, it remains in dynamic equilibrium. So basically क्या रहता है कि fluid is a substance which has ability to flow. It differ from solid in such a way that when a shear force, जो मैंने बोला था वही चीज़ लिखी है, when a shear force और tangential force इसको क्यों बोला कि जैसे जो shear force है वो और tangential जो force है वो surface पे लगता है, on the surface मैंने बोला ना, on the surface of solid, when the solid get deformed with definite amount, कितना अल्फा अमाउंट, आफ्टर द रिमूवल ऑफ शेयर स्ट्रेस इट मे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और मे नॉट. बेसिकली एक चीज़ और भी होती है कि अगर मान लो मैंने शेयर स्ट्रेस इस पर लगाया और इसमें अल्फा डिफॉर्मेशन का चेंज हुआ, फिक्स डिफॉर्मेशन का चेंज हुआ, अगर जब मैं इसका शेयर स्ट्रेस हटा लूँगा तो सॉलिड के केस में क्या रहता है कि ये मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. बट इन द केस ऑफ फ्लूइड, व्हेन अ शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस इज अप्लाइड, देयर इज अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन. हमको पता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द शेयर स्ट्रेस फ्लूइड नेवर रिगेन देयर ओरिजिनल शेप बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन. सो फ्लूइड के केस में क्या रहता है, फ्लूइड अपनी जो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता, ठीक है. बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है. एक एक्सेप्शनल केस है विस्को इलास्टिक फ्लूइड ऐसा है जो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है. इट इज़ द एक्सेप्शन. सो आप ये याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड विच कम्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ शेयर स्ट्रेस. सो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन विस्को इलास्टिक फ्लूइड भी रहेगा. So it means solid can resist the shear force under static
equilibrium condition with finite deformation, whereas fluid undergoes continuous deformation. It means fluid resists the shear force only under dynamic equilibrium condition. It means क्या है, देखो यहाँ पर एक जो पॉइंट्स बनता है वो बहुत अच्छा पॉइंट बनता है. वो पॉइंट क्या है, सॉलिड सबस्टेंस हैविंग मेमोरी आप बोल सकते हो, बट फ्लूइड सबस्टेंस डज नॉट हैविंग, और कह सकते हो जीरो मेमोरी. तो बेसिकली एक चीज़ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि बेसिकली क्या रहता है कि जैसे फॉर अगर मैं, हालांकि हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली फ्लूइड की स्टडी करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा सॉलिड का भी पता होना चाहिए. जैसे अगर मैं फॉर सॉलिड के लिए देखता हूँ, जो स्ट्रेस रहता है हमारा, शेयर स्ट्रेस रहता है टाउ. बेसिकली जो शेयर स्ट्रेस रहता है टाउ विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा टेंजेंशियल फोर्स, जिसको हम लोग एफ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया. अच्छा, जो टेंजेंशियल फोर्स होता है एफ एस बाई ए, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के. स्ट्रेन क्या था बेसिकली, स्ट्रेन क्या है, ये बेसिकली जो है वो हुक्स लॉ को भी बताता है. हुक्स लॉ भी यही है, ठीक है. स्ट्रेन क्या है भाई, अल्फा. अच्छा, फॉर द केस ऑफ फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर फ्लूइड की जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज एफ एस अपॉन ए, टेंजेंशियल एरिया अपॉन एरिया, ये डायरेक्टली होता है रेट. वाई रेट, बिकॉज देयर इज़ अ कंटिन्यूस, जहाँ पे कंटिन्यूस चेंज होता है वहाँ पे हम लोग एक्चुअली में तुमने देखा हो, हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं. बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग कोई भी अगर ग्राफ दिया होता है वो कुछ मतलब चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, तो हम लोग उसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो वहाँ पर रेट आ जाती है. तो बेसिकली इसी में भी ऐसे ही है. इसमें क्या है कि जहाँ यहाँ चेंजेस आ रहा है, जहाँ पे चेंज आएगा तो हम लोग क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा. तो इसलिए रेट ऑफ स्ट्रेन की डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है. देखो समझो, तो शेयर स्ट्रेस एफ एस अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, रेट ऑफ स्ट्रेन. हालांकि यहाँ पे खाली ये स्ट्रेन की प्रोपोर्शनल था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स डिफॉर्मेशन था, इसीलिए. हालांकि ऐसा डायरेक्टली लिखा नहीं होता है किताब में, बिकॉज फ्लूइड गोज कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. इसलिए हम लोग यहाँ पर रेट आएगी, क्योंकि रेट आएगी सारे को ऐड कर देंगे, ठीक है. तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर नोट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए. और उसके बाद जो है तो बेसिक जो फ्लूइड होता है, व्हाट इज़ फ्लूइड, वो भी आप देख सकते हैं. व्हाट इज़ सॉलिड एंड what are the changes when we what are the changes in the solid and fluid when we applied the shear stress. तो हम लोगों ने ये भी देख लिया. उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. तो अगली हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम. तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं. और आप इसको हम लोग एक नाम और भी होता है, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. व्हेन वी डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और सबस्टेंस, ये ब्लर क्यों हो गया भाई, एक मिनट, ओके ठीक है, अब सही दिख रहा है शायद, ठीक है. व्हेन वी अप्लाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और सबस्टेंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और रो, वी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. सो बेसिकली जो प्रॉपर्टी रहती है वो फंक्शन रहती है किसका, स्पेस और टाइम का. इट मीन्स एट एनी इंस्टेंट वी डिफाइन द प्रॉपर्टी एज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ space within the substance. It means we are assuming each and every point in a matter which consists molecules in a continuous. Basically ये कहना ये चाहते हैं कि molecules के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, there is no continuity नहीं होनी चाहिए. जो continuum जो hypothesis है वो बोलता है कि जो molecules हैं, जो matters के molecules हैं, उनके बीच में discontinuity नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, होल नहीं होनी चाहिए. although हालांकि हम जानते हैं कि we know that very well there will be gap between the molecules, but we, देखो यहाँ पे एक लाइन बोली गई, we always assume that there is always molecule at every point at any matter. It means in fact in highly correct for the solid. जाहिर सी बात है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, नियरली गैप ही नहीं होता. तो ये जो थ्योरी है वो ज़्यादातर हाईली करेक्ट फॉर द सॉलिड देन लिक्विड, और गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर होते हैं. सो व्हाट अबाउट गैसेस,
गैसेस में क्या रहता है, एज वी नो दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मोल पर 22.4 लीटर रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अप्रॉक्सीमेट 3 इंटू 10⁻23 आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब में एंड STP। सो बेसिकली हम लोग क्या हालांकि हमने देखा गैस में भी इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो हम लोग क्या मतलब इससे क्या बेसिकली ये थ्योरी क्या बोलती है, दिस इज सो हाई दैट हेंस वी कैन ऑल्सो अज्यूम द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फॉर गैसेस ऑल्सो। ठीक है, बट फॉर गैसेज एट वेरी लो प्रेशर द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट वैलिड बिकॉज प्रेशर डिक्रीजेस मीन फ्री पाथ। अच्छा, ये मीन फ्री पाथ क्या रहता है, इज वेरी लार्ज। मीन फ्री पाथ इज वेरी लार्ज का मतलब मीन फ्री पाथ भी बताता हूं मैं क्या होता है। हेंस मीन फ्री पाथ क्या रहता है, गैप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स की गैप जो डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ को बताता है। ठीक है, सो बेसिकली हेंस मेजर्ड जो मीन फ्री पाथ को लेमडा से डिनोट करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो बेसिकली मीन फ्री पाथ को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली जैसे क्या रहता है कि हेंस मेजर्ड ऑफ लेमडा और रिलेटिव टू, वो ठीक है, हटाओ उसको। ठीक है, बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो गैसेस के लिए भी वैलिड है। वो वैलिड कब है कि बेसिकली जो ये इन्होंने एक फैक्टर दिया हुआ है कैरेंसन नंबर। कैरेंसन नंबर अगर लेस देन 0.01 होगा द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है, इन्होंने बेसिकली फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस कैरेंसन नंबर इन्होंने दिया है। इस नंबर से इन्होंने मतलब बताया है कि अगर उसकी वैल्यू लेमडा अपॉन LC क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। ठीक है, तो अगर उस बेसिकली इन्होंने एक फैक्टर दिया हुआ, अगर 0.01 से अगर इस लेमडा बाई LC की वैल्यू अगर ज़्यादा है और कम है 0.1 से तो स्लिप फ्लो होगा। अगर इसकी वैल्यू 0.1 और 10 के बीच में रहती है तो ट्रांजिशन फ्लो होगा। अगर मोर देन 10 रहती है तो फ्री मॉलिक्यूल्स फ्लो, मतलब नॉट वैलिड तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है। तो बेसिकली देखो, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पढ़ने का मतलब क्या था? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमको ये पता रहना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, फॉर सॉलिड्स के लिए, गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है, वो आती है विस्कोसिटी, म्यू। ठीक है, सो विस्कोसिटी की अलग अलग डिफिनेशंस हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफिनेशंस हैं। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो मेरे पास है फ़िलहाल मैं तो वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप यू कैन गो थ्रू द बुक्स ऑल्सो, बट जो कंसेप्ट है वो यही है। तो विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड व्हेन वन लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव्स द अदर लेयर। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर हमको पता है कि फ्लूइड्स जो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। देखो मैं बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमको पता है कि जो फ्लूइड्स होता है, जो फ्लूइड होते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं जो फ्लूइड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। इन लेयर्स के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इन फ्लूइड्स के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हमको बताता है विस्कोसिटी। अच्छा, बेसिकली जब जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, जाहिर सी बात है जब फ्लूइड हमारा फ्लो होगा तभी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वो तो हमको पता है, बट इट इज़ मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन द फ्लूइड इज़ इन मोशन। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बेसिकली क्या रहता है कि अगर मान लो कभी कभी तो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मान लो शॉर्ट ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि अगर मान लो फ्लूइड, मान लो उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे करके पूछ दिया कि फ्लूइड एट द रेस्ट
सो विच प्रॉपर्टी आर वैलिड, तो ऐसे करके उन्होंने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो विस्कोसिटी ओनली इम्पॉर्टेंट व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो विस्कोसिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी जब फ्लूइड रेस्ट में होगा। जब फ्लूइड मूव कर रहा है तभी तो उसमें डिस्टर्बेंस है, तभी तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा बिटवीन द टू लेयर्स के बीच में। देन द विस्कोसिटी कम इन द पिक्चर्स। इट मीन्स विस्कोसिटी प्रॉपर्टी हैज नथिंग व्हेन द फ्लूइड एज इट रेस्ट। द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज रियलाइज व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। वो कितनी अच्छी बात बोली गई। विस्कोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज बिलो। इट इज, देखो दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू इंटर रिलेटिव ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। बात एक ही है। देखो अब किसी भी बुक से लिखो, मैंने हालांकि मतलब मेरे टीचर्स ने और मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब पढ़ा रखा है, लिखवा रखा है बेहतरीन करके, तो आप बुक से भी फॉलो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए, लेकिन जो बेसिक है वो यही है। बेसिकली जो विस्कोसिटी होती है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। देखो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर रहा हूँ इस पार्ट में, विस्कोसिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सरफेस टेंशन भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, कंप्रेसिबिलिटी भी फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या रहता है कि क्वेश्चंस में यूनिट्स पूछ लेता है विस्कोसिटी की। देखो अगर आप विस्कोसिटी पकड़ो तो विस्कोसिटी आपको कतई विस्कोसिटी कंसेप्ट एकदम ख़त्म कर दो, कतई कुछ रहना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए तो मतलब होना है विस्कोसिटी से बस। तो बेसिकली जो विस्कोसिटी है, अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूँ विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी को एक तो देखो हम लोग ऐसे भी इसको जो है यूनिट्स पास्कल सेकेंड्स में भी हम लोग, एसआई यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूँ पास्कल सेकेंड्स में भी हम लोग इसको दिखाते हैं। अच्छा दूसरी यूनिट्स आपकी जैसे पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, ऐसे भी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। या आप जैसे केजी पर मीटर पर सेकेंड्स में भी हम लोग 3 यूनिट्स इसकी रहती हैं। ये तो हमारी एसआई और एमकेएस यूनिट हो गई। अच्छा एसआई और एमकेएस यूनिट हो गई, क्या कर रखे हैं लोग ने पेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा इन सीजीएस यूनिट की बात करूँ मैं, सीजीएस यूनिट्स में क्या रहता है, जैसे सीजीएस सिस्टम जो है, जैसे हमें वो पता है एसआई यूनिट में क्या था, केजी पर मीटर पर सेकेंड था, तो इसमें ग्राम पर मीटर का सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। इसी को हम लोग क्वाइस बोलते हैं, क्वाइस। अच्छा 1 सेंटी क्वाइस विच इज इक्वल टू होता है 10⁻² क्वाइस, ये भी आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 क्वाइस, ठीक है। तो सिंपल सी जो यूनिट्स हैं वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली जो कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे हमको पता है फ्लूइड्स जो है वो लेयर्स की फॉर्म में जो है फ्लो होता है। तो बेसिकली एक ग्राफ आप देखेंगे कि मान लो एक लेयर हमारी, जैसे हमको ये पता है कि शेयर स्ट्रेस जो है हमारा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यार ये ले ली, मान लो ये यू ले लिया, ये हमारा शेयर स्ट्रेस लगेगा इस पर, यू प्लस डी यू ले लिया, ये मान लो हमारा कुछ ऐसे ग्राफ किया हुआ है, ये बेसिकली टाउ एस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। यू की वजह से जो है स्ट्रेस जनरेट हो रही है, जाहिर सी बात है, यू की नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। तो हमको ये पता है कि बेसिकली ये ए डैश ले तो ये डेल्टा वाई मालूम ले लिया, ये वाई ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी
इज़ प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जो कि हम लोग ने बेसिक्स ऑफ फ्लूइड्स जो भी देखा था उसमें जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को बताता है। जो हुक्स लॉ था वो सॉलिड्स के लिए था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो इस शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ग्रेडियंट ऑल्सो। किस कंडीशन में? ओनली वन डायमेंशनल फ्लूइड जो है फ्लो हो का पैरेलल फ्लो हो तो वो तो चलो अलग की बात है। वो बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। इसकी तो बात आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको इतना पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली जो है जो यूनिट्स हम लोग ने देखी ली हैं कि क्या होती है विस्कोसिटी की। हालांकि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी भी हम लोग देखेंगे, लिक्विड्स के लिए क्या रहता है, फिर गैसेस के लिए क्या रहता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूमेटिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड क्या होते हैं। सो ऑल फ्लूइड्स की जो कैटेगरी है वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक पार्ट। सो बेसिकली इस पार्ट में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि मतलब व्हाट इज़ फ्लूइड, व्हाट इज़ सॉलिड, हाउ द shear stress act on a solid and fluid, so concept of continuum and the viscosity. So next part में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड and the different properties of the fluid mechanics. So till now, take care, bye bye, subscribe my channel and share the video.